दोस्तों आज मैं आपको हैरत अंगेज़ और हकीकत पर मबनी दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो ये कहानी एक हवाई जहाज़ की है। जब वो टेक ऑफ कर जाता है तो परिंदों का एक बहुत बड़ा गिरोह उसे घेरे में ले लेता है और जब पायलट को पता चला तो वो ये मंजर देखकर रो पड़े कि ये परिंदे हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। दोनों पायलट बहुत परेशान थे। जो परिंदों का गिरोह था वो मुसलसल जहाज़ को चूंचे मार रहा था और ये दोनों के लिए बहुत परेशानी वाली बात थी। जेसन जो कि इस जहाज़ का पायलट था, इसने परिंदों को दूर भगाने के लिए चालें चली ताकि इनका सफ़र बाहिफाजत पूरा हो जाए। जेसन जानता था कि ये ज़िंदगी और मौत का मामला है। जहाज़ से टकराने वाला कोई भी परिंदा पूरे तैयारे को गिराने की सलाहियत रखता है। बदकिस्मती से जेसन ने परिंदों को जहाज़ से जितनी बार दूर भगाने की कोशिश की, परिंदे उतने जारहाना होते गए। जेसन को पता नहीं था कि वो इस कदर दुश्मनी का मुजाहरा करेंगे। जहाज में बैठे मुसाफिरों में खौफ व हरास की लहर बढ़ती गई। वो जहाज के बार बार इस तरह मोड़ मुड़ने पर डर रहे थे। इसी खौफ से मुसाफिरों ने जब अपनी खिड़कियों की तरफ देखा तो एक नागवार मंजर देखने को मिला, जैसे फिल्म की शूटिंग चल रही हो। परिंदों का एक बहुत बड़ा गिरोह डरावनी अंदाज में अपनी मौजूदगी का पता दे रहा था। जेसन को एहसास हुआ कि सूरत हाल संगीन है। उसने हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुसाफिरों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि आप लोग बिल्कुल फिक्र न करें। अपनी गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद इसने एतमाद की फ़ज़ा को कायम रखा। जेसन जानता था कि इसे इस मुसीबत से बचने के लिए फ़्लाइट कंट्रोल तक पहुंचना होगा और उसे कंट्रोल ऑप्शंस कम होते नज़र आ रहे थे क्योंकि परिंदे इतना करीब आ रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे इन्हें हवाई जहाज़ से टकराने में बस कुछ वक्त लगेगा। जैसे जैसे परिंदों का गिरोह बढ़ता जाता गया तब तब जेसन की परेशानी में इजाफा होता गया, क्योंकि जेसन की बार बार कोशिश करने के बावजूद फ़्लाइट कंट्रोल से किसी के साथ रब्ता मुमकिन नहीं हो सका। वो एक नाजुक सूरत हाल में फंस गया था क्योंकि जंगली परिंदों का गिरोह जारहाना होता जा रहा था। हवाई जहाज़ के मुसाफिर खिड़की से ये मंजर देखकर खौफ व हरासत का शिकार होते जा रहे थे, क्योंकि इनके लिए ये पुरस्कून परवाज़ एक खौफनाक तजुर्बा बन गया था। जेसन तेज़ी से काम कर रहा था क्योंकि वो वक्त के खिलाफ दौड़ रहा था। इसके लिए एक एक लम्हा कीमती था। जेसन ने हवाई जहाज़ को हवा में रखना था और उसे बहुत तेज़ी से ऊपर ले जाने से भी रोकना था, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई में जहाज़ को कोई ख़तरा दरपेश आ सकता है। जो ही परिंदों की तादाद में इजाफा हो, जहाज़ ने नीचे उतरना शुरू कर दिया। जैसे ही जहाज़ ज़मीन पर बिल्डिंग्स के पास मंडलाने लगा, जेसन हवाई जहाज़ को महफूज तरीके से खुले मैदान की तरफ ले गया। इसने महसूस किया कि बुलंदी हासिल करने की कोशिश करना फजूल है। उसे वापस हवाई अड्डे की तरफ आना पड़ा और तैयारे को टर्मिंग की तरफ रखना पड़ा। आखिरकार जेसन को एक कॉल मौसूल हुई जिसमें कहा गया कि हवाई जहाज़ का रुख मोड़ दें और करीब तरीन लैंडिंग स्ट्रिप की तरफ जाएं। फ़्लाइट कंट्रोल ने इन्हें एक छोटे हवाई अड्डे पर भेजने की हिदायत की थी जो इनकी लोकेशन के करीब था। जेसन ने फौरी तौर पर हवाई जहाज़ को चारों तरफ घुमाया और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो तैयारे को उल्टने में कामयाब हो गया। अब चीज़ें वाकई ख़तरनाक थी। जहाज़ का रुख मोड़कर कुछ परिंदों को मारा और ये अमल परिंदों को जारहा करने लगा। परिंदों का गिरोह जहाज़ को चूंचे मारना शुरू हो गया और जहाज़ की खिड़कियों में दरारें पैदा होने लगी। जेसन ने यह सुनकर सुकून का सांस लिया कि हंगामी खिदमात हवाई पट्टी पर जा रही हैं ताकि वो जहाज़ महफूज तरीके से हवाई पट्टी पर पहुंचा सके। जेसन का दिल डूब गया जब इसने देखा कि परिंदे इंजनों में बंद होते नजर आ रहे हैं और बढ़ती हुई तादाद के साथ हवाई जहाज़ पर हमला कर रहे हैं। जेसन जानता था कि इंजनों को पहुंचने वाले परिंदे तबाह को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जेसन अपनी तरफ से एक आखिरी कोशिश करने जा रहा था और उसे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो कामयाब होगा भी कि नहीं। वो एक रेस्क्यू लैंडिंग थी और जेसन ने इसके बारे में सिर्फ पढ़ा था, लेकिन इसे कभी मशक करने का मौका नहीं मिला। जेसन ने ज़मीन की तरफ बढ़ना शुरू किया जब इसे दूर दूर से पानी का एक चमकता तालाब नजर आया। करीब जाते ही जेसन जहाज़ को पानी की सतह पर ग्लाइड करने में कामयाब हो गया। मुसाफिर खौफ से चीखना शुरू हो गए और एक खौफ की फ़ज़ा पैदा हो गई। जेसन फौरी तौर पर जहाज़ का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। जहाज़ में एक फ़्लाइट अटेंडेंट दूसरे एग्ज़िट को खोलने में कामयाब हो गया। जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था, लेकिन इन्हें पता था कि इसके डूबने से पहले ये सबको बचा लेंगे। कुछ मुसाफिर जल्दबाजी करते हुए बाहर की तरफ भागे और परिंदों का शिकार हो गए और कुछ पानी में गोता लगाकर हमले के नुकसान से बचने में कामयाब हो गए। जैसे ही कोस्ट गार्ड पहुंचे, उन्होंने आसमान की तरफ निगाहें उठाई और देखा कि परिंदों का एक झुंड हवाई जहाज़ के ऊपर दायरों में घूम रहा है। जैसे ही साली मुहाफ़िज़ जाए वकुआ पर पहुंचे, उन्होंने तमाम लोगों के लिए पानी से महफूज निकलने को यकीनी बनाया। जेसन ने जब केबिन की खिड़की की तरफ देखा तो इसका चेहरा स्याह हो गया। इसने देखा अभी भी परिंदे जहाज़ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जैसे वो अंदर से कुछ तलाश कर रहे हों। जेसन ने कोस्ट गार्ड को तजवीज़ दी कि ऊंची खौफजदा आवाज़ें कसने से परिंदे दूर भागते हैं। ये सुनकर कोस्ट गार्ड्स ने लाउड स्पीकर से इंतबाही आवाज़ें शिद्दत के साथ बजाईं। तेज़ धमाका खेज आवाज़ों ने परिंदों में खलल पैदा किया और वो इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब तक बहरी बोट्स भी पहुंच चुकी थी जिनके साथ तारे बांध कर जहाज़ को खींचने में कामयाब हो गए। ताहम इस दौरान पुलिस गैर मुतवक्के तौर पर दिखाई दी।
इसने काफ़ी हंगामा बर्पा कर दिया। मुसाफिर इनके होने वाली तवील तफ्तीश को देखकर परेशान हो रहे थे। पुलिस ने जैसन से फौरी तौर पर पूछगिछ की क्योंकि वो जहाज़ का कैप्टन था। जैसन ने अपने साथ होने वाले इस नागवार वाक़े को बयान किया। साथ ही पुलिस ने मुसाफिरों से भी पूछगिछ शुरू कर दी। मुसाफिरों में से एक फ़र्द के अलावा जिसकी पुलिस ने अच्छी तरह शनाख्त की थी, बाकी मुसाफिरों को जाने की इजाज़त दे दी। ताहम इस शख्स को बाकी लोगों से अलग कर दिया। इस शख्स की मुकम्मल तफ्तीश की और इस दौरान इसे मशकूक पाया। वो शख्स बात करते करते अपनी बात बदल देता जिसका कोई मतलब नहीं था। पुलिस ने समझ लिया कि ये हमसे कुछ छुपा रहा है। साथ ही पुलिस ने इस शख्स के सामान की चेकिंग शुरू की और इससे उसका पासपोर्ट बरामद हुआ जो कि जाली निकला। पुलिस ने फ़ौरन इसकी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स लिए तो पता चला ये शख्स हाल ही में रहाई पाने वाला सज़ा याफ्ता मुजरिम था। अब सूरत हाल और कशीदा हो गई। पुलिस ने मजीद जहाज़ की तलाशी लेनी शुरू कर दी। जब पुलिस सामान वाली जगह पर जाने के लिए दरवाज़ा खोला तो अंदर अजीब सी आवाज़ें आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर कोई चीज़ें पकड़ी गई हों। उन्हें वहाँ से एक ब्रीफ केस मिला जिसमें से अजीब और हैरानकुन आवाज़ें आ रही थी। वहाँ खड़े लोगों में खौफ व हरास पैदा हो गया, जैसे इस ब्रीफ केस में साया बंद किया हो और उस ब्रीफ केस पर इसी शख्स का नाम लिखा था जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया था। तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाने के लिए तहकीकी टीम तश्कील दी गई और जब तहकीक हुई तो पता चला कि वो शख्स गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की परिंदों की स्मगलिंग करता है। इस शख्स को पहले भी गैर मुल्की जानवरों की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया था। इस शख्स ने ब्रीफ केस में गैर मुल्की परिंदों को रखा हुआ था जिसका पीछा परिंदों का गिरोह कर रहा था ताकि वो इनकी मदद कर सकें। यूं तो इसने अपनी चोरी करते वक्त ये नहीं सोचा कि इससे जहाज़ और मुसाफिरों का जानी नुकसान हो सकता है, लेकिन जहाज़ को बाहिफाजत लैंड करने का चैलेंज जैसन पर आ गया था जो इसने पूरा कर दिखाया। दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपने मेज़बान फैज़ान अली को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए